So hello guys, welcome back to our YouTube channel Pocket Library. So लास्ट टॉपिक में मैंने आपको पढ़ाया था यूटिलिटी एनालिसिस चैप्टर नंबर 2, वो पार्ट 1 था. आज हम जाने वाले हैं हमारे पार्ट 2 की तरफ. इट इज लॉ ऑफ DMU, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. अब थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं कि हमने यूटिलिटी का मतलब भी पढ़ा था लास्ट टॉपिक में, लास्ट वीडियो के अंदर, लास्ट लेक्चर के अंदर हमारे. और जो लोग ने मेरा लास्ट लेक्चर नहीं देखा है यूटिलिटी का, तो प्लीज पहले उसको देखिएगा और फिर इस लेक्चर को आप बाद में देख सकते हैं. सो लॉ ऑफ DMU, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. अब DMU पे जाने से पहले एक दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है आपकी बुक में जो दिए गए सिलेबस के अंदर. वो है, पहला है टोटल यूटिलिटी. टोटल यूटिलिटी, जस्ट वेट मैं लिख देता हूं आप लोग के लिए यहाँ पर इसको भी. क्या है पहला, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है टोटल यूटिलिटी, और दूसरा एक है अपना मार्जिनल यूटिलिटी. ये जो लॉ बेस्ड है ना, वो इस मार्जिनल यूटिलिटी के ऊपर है, बट बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है दोनों भी. टोटल यूटिलिटी क्या होती है? टोटल यूटिलिटी हमने पढ़ा था क्या होता है कि वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी मतलब एक कमोडिटी किस हद तक एक कंज्यूमर को सेटिस्फाई कर सकती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूटिलिटी बोलेंगे. इकोनॉमिक्स टर्म के अंदर उसको हम यूटिलिटी बोलते हैं. अब टोटल यूटिलिटी क्या होती है और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? सो टोटल यूटिलिटी क्या होती है? टोटल यूटिलिटी refers to the aggregate of utility derived by the consumer from all unit of commodity consumed. It is an aggregate of utilities from all successive units of commodity consumed. In short, इसका definition का बोलने का मतलब यही है कि total utility आपने उस commodity से जितना satisfaction gain किया है, ठीक है, जितना commodity ने आपको totally satisfy किया है, उसको हम क्या बोलते हैं, टोटल यूटिलिटी. इन शॉर्ट, टोटल नंबर ऑफ कमोडिटी से आपने जितना टोटल बेनिफिट लिया है, जितना उस कमोडिटी ने आपको टोटली सेटिस्फाई किया है, हम उसको क्या बोलते हैं, टोटल यूटिलिटी. ठीक है, जितनी कमोडिटी आपने कंज्यूम की है और जितना आपको सेटिस्फेक्शन मिला है, हम उसको क्या बोलते हैं, टोटल यूटिलिटी. अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है दोनों के अंदर. फॉर एग्जाम्पल, मैं अब तक सिर्फ 5 रोटी खाता था, ठीक है, खाने में मैं 5 रोटी खाया करता था. अब मैंने अचानक से 1 रोटी बढ़ा दिया खाने में, ठीक है, तो वो 1 रोटी से जो मेरे को सेटिस्फेक्शन मिलेगा ना, उसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी. मतलब जितनी कमोडिटी आप कंज्यूम कर रहे हो, उसके अलावा जब आप एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हो, उससे जो सेटिस्फेक्शन आपको मिलता है, हम उसको क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी. ठीक है, तो ये थे हमारे दो छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट. मतलब मार्जिनल यूटिलिटी में आप यही याद रखो कि आपको जितनी टोटल नंबर ऑफ कमोडिटी आप कंज्यूम करते हो, उसके बाद में जब आपको एक यूनिट उस कमोडिटी का आपने एडिशनल यूनिट 1 यूनिट बढ़ा दिया और उससे आपको जितना सेटिस्फेक्शन मिलता है, उसको क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी. सो अब हम जाते हैं हमारे लॉ ऑफ DMU की तरफ. इसमें अजम्पशंस भी है और एक्सेप्शंस भी है, पर पहले मीनिंग तो देख लेते हैं क्या बोलता है. इसका फुल फॉर्म क्या है? लॉ ऑफ DMU, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. ठीक है, अब यूटिलिटी मतलब डिमिनिशिंग मतलब क्या होता है कि यूटिलिटी तुम्हारी कम होगी. क्या कम होगी, कैसे कम होगी, क्यों होगी, वो सब आप हम देखेंगे मीनिंग के जरिए कि इस लॉ का मीनिंग क्या बोलता है. ठीक है, सो लेट्स फोकस ऑन द मीनिंग. तो मीनिंग क्या बोल रहा है लॉ का? लॉ स्टेट्स दैट वी गो ऑन कंज्यूमिंग कमोडिटी, the satisfaction we get from each unit goes on falling. That is, more we have of commodity, less we desire to have more of it. अब ये डेफिनेशन तो मैंने इंग्लिश में बढ़ा दिया. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सिंपल लैंग्वेज में यही होता है स्टूडेंट्स कि आप कमोडिटी को जितना कंज्यूम करोगे ना, जितना ज्यादा कंज्यूम करोगे, आपको उस कमोडिटी को और कंज्यूम करने का डिजायर क्या होगा, कम हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, रोटी का एग्जाम्पल फिर से देता हूं कि मैं 1 रोटी खाया, मैं बहुत सेटिस्फाई हुआ. मैंने 2 खाया, मैं बहुत सेटिस्फाई हुआ. मैंने 3 खाया, तो मेरा सेटिस्फेक्शन क्या हुआ, कम होते गया.
4 खाऊंगा और कम होगा, 5 खाऊंगा और कम होगा, और एक हद के बाद मैं सेटिस्फाई होना बंद हो जाऊंगा, मेरा खाने का मन मेरा क्या होगा, बंद हो जाएगा, वो मेरा 0 पे आ जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, यूटिलिटी, आपका सेटिस्फेक्शन कम होना। मतलब जितना आप कमोडिटी कंज्यूम करोगे, आपको उस कमोडिटी का डिजायर होने का, उस कमोडिटी का ज्यादा होने का, उस कमोडिटी को और कंज्यूम करने का डिजायर क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इस देखो यहाँ पर इसे आप इस लाइन पे फोकस, इस पॉइंट पे फोकस करो, दैट इज मोर वी हैव ऑफ कमोडिटी लेस वी डिजायर टू हैव मोर ऑफ इट। मतलब जितना आप उस कमोडिटी को कंज्यूम करोगे, उतना उस कमोडिटी को और कंज्यूम करने की इच्छा, डिजायर आपकी क्या होगी, डिमांड कम हो जाएगी। तो ये था हमारा मीनिंग लॉ ऑफ डीएनयू का। अब मैं आपको इसको एक बड़े ही छोटे से टेबल के फॉर्म में, न्यूमेरिक फॉर्म में समझा देता हूं कि इसका मतलब क्या होता है। सो न्यूमेरिक फॉर्म में हम पढ़ने वाले थे। सो देखिए, जैसे कि अब यहां पर क्या है, हमारे पास 3 चीजें, नंबर ऑफ कमोडिटी, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी तो बड़ा ही, इसे माइनस में नहीं है एक्चुअली में, ये लाइन है, बट देखिए मैंने पहले नंबर ऑफ कमोडिटी, जैसे कि एग्जांपल मैंने 1 रोटी यहाँ पर कंज्यूम किया, तो मेरी टोटल यूटिलिटी क्या थी उस वक्त पे, 10 थी, ठीक है, और मेरी मार्जिनल यूटिलिटी भी क्या थी, 10 थी। अब इसको आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, ये पोर्शन को, इसको अपन बाद में देखते हैं। पहले अपन अभी फोकस किस पे कर रहे हैं, लॉ ऑफ डीएमयू के ऊपर, कि मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे मैं कमोडिटी का मेरा नंबर इंक्रीज करूंगा, वैसे वैसे मेरी डिजायर क्या होगी, कम होती रहेगी, ठीक है। तो अब नंबर ऑफ कमोडिटी में मैंने क्या किया, पहले 1 रोटी कंज्यूम किया, तो मेरी जो मार्जिन यूटिलिटी थी, मतलब जो मेरा डिजायर था वो क्या था, 10 था, ठीक है। जैसे ही मैंने उस रोटी को 2 किया, क्या हो गया, 8 हो गया, कम हुआ, घट रहा है ना, 2 हुआ। जैसे मैंने 3 रोटी खाया, क्या हो गया, 6 हो गया, 4 खाया, 4 हो गया, 4 मतलब ये कम होते जा रहा है, देखो 5 रोटी लिया, 2 हो गया, ठीक है। अब 6ठी रोटी पर आके ये क्या हुआ, ये चले क्या है, 0 के ऊपर, ठीक है। 5 सॉरी फॉर दैट, 5वीं रोटी के ऊपर आके ये चले गया है 2 पे। 6ठी रोटी जैसे मैंने कंज्यूम किया, वो चले गया 0 पर, ठीक है। मतलब कम होते होते एक लेवल ये आया कि मेरा डिजायर जो है वो ये इधर है, मेरे लाइन थोड़ी गड़बड़ हो गई, ये जो मेरा जो डिजायर है, मेरा जो वांट है, वो एक जगह पे आके 0 हो चुका है। मतलब मैंने कमोडिटी की नंबर इंक्रीज किया कंज्यूम करने का, वहां पर मेरा एक लेवल पर आकर मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गया, 0 हो गया। अब मैंने क्या किया, जबरदस्ती 7वीं रोटी भी खा लिया, जबरदस्ती 7वीं रोटी भी खाया, तो मेरी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या चले गई, माइनस में चली गई, -2 पर चली गई। तो जैसे जैसे आप कमोडिटी के नंबर बढ़ाओगे, कंजम्पशन बढ़ाओगे, यूटिलिटी क्या होगी आपकी, डिक्रीज होते रहेगी, ओके। उसके बाद में अब टोटल यूटिलिटी क्या होती है, बड़ी सिंपल होती है। ये क्या होती है मालूम क्या, पहले में 10 था, दूसरे ये भी 10 था, 10 में आपने मार्जिन इसको बढ़ाया तो ये 8 हो के 18 हो गया, ये क्यूमुलेटिव होता है, आपने नेक्स्ट में किया होगा, ये क्यूमुलेटिव होता है। 18 में 6 मिलाया 24 हो गया, 24 में 4 मिलाया 28 हो गया, 28 में 2 मिलाया 30 हो गया, अब 30 में 0 मिलाया तो 30 रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद में अब माइनस में चलेगा, तो मैंने माइनस किया तो 28 आ गया। तो ये कोई रॉकेट साइंस थी था, मेन हमें लॉ के समझना ये जरूरी था, ठीक है। तो ये था हमारा टेबल के जरिए मैंने समझाया आपको कि लॉ ऑफ डीएमयू का मीनिंग क्या हो सकता है। तो इन सिंपल वर्ड्स कि जब आप कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ाओगे, बार बार वही बोल रहा हूं, बढ़ाओगे, तो आपका जो डिजायर है वो क्या होगा, कम होगा, एक लेवल पे 0 भी आ सकता है और माइनस में भी जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा लॉ ऑफ डीएमयू का मीनिंग। अब हम जाते हैं हमारे असम्पशंस के ऊपर, ठीक है। 2 इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बाद जो पार्ट है ना, वो है हमारा असम्पशन ऑफ दिस लॉ, ठीक है। अब असम्पशंस क्या होते हैं, असम्पशंस क्या होते हैं, असम्पशन का बड़ा ही सिंपल मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कि हम कुछ चीजों को इस लॉ में मान के एज्यूम करके चलेंगे, ठीक है, और उस असम्पशन के बिना ये लॉ काम नहीं कर सकता। मतलब ये चीज आप एज्यूम नहीं करोगे तो लॉ काम भी नहीं करेगा, ठीक है। तो असम्पशन का मतलब
ये होता है। तो अब ये लॉ कुछ assumptions पे काम करता है। पहला assumptions क्या है हमारा? पहला assumption है रेशनैलिटी। अब ये क्या बोल रही है रेशनैलिटी हमारे को? रेशनैलिटी का मतलब क्या होता है मालूम क्या? कि इसके हिसाब से ये लॉ एज्यूम करता है ये कंज्यूमर से रिलेटेड है, ठीक है। इसके हिसाब से क्या होता है कि जो कंज्यूमर होता है ना उसका बिहेवियर हमेशा नॉर्मल रहेगा, ठीक है। और वो हमेशा क्या करेगा? ज्यादा सेटिस्फेक्शन गेन करने की क्या करेगा? कोशिश करेगा। मीन्स वो कमोडिटी से इसको जितना हो सके उतना ज्यादा सेटिस्फेक्शन हासिल करने की क्या करेगा? वो कोशिश करेगा। इसको हम क्या बोलते हैं? रेशनैलिटी। तो रेशनैलिटी का सिंपल मीनिंग में मतलब यही था कि एक कंज्यूमर क्या करेगा? वो अपना सेटिस्फेक्शन क्या करेगा? मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेगा। उसको हम क्या बोलते हैं? रेशनैलिटी, ठीक है। सेकंड हमारा क्या है? कार्डिनल मेजरमेंट। सेकंड क्या है? कार्डिनल मेजरमेंट। अब अकॉर्डिंग टू दिस सेकेंड assumption ये क्या बोल रहा है कि the law assumes that utility can be cardinally or numerically measured. Hence mathematical operations are easily possible to know and compare the utility derived from each unit of commodity. इसके हिसाब से हम यूटिलिटी को या सेटिस्फेक्शन को नंबर्स के अंदर कैलकुलेट क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। मीन्स हम मैथमेटिकली उसको नंबर्स के अंदर क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना इंसान ने न्यूमेरिकली इंसान ने कितना सेटिस्फेक्शन गेन कमोडिटी कंज्यूम करने से किया है, ठीक है। मतलब उसको कितनी यूटिलिटी है, कितना सेटिस्फेक्शन मिला है, हम ये न्यूमेरिकली क्या कर सकते हैं? स्टडी कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ये ऐसा ये लॉ एज्यूम करता है। बट हमने यूटिलिटी में क्या पढ़ा था कि यूटिलिटी कभी भी नंबर्स में कैलकुलेट नहीं हो सकती। मैं लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि यूटिलिटी नंबर्स में कैलकुलेट हम नहीं कर सकते। मैं आपको नहीं बोल सकता कि मुझे पानी पीने के बाद 6 बार मजा आया, 7 बार मजा आया, 8 बार मजा आया। बट ये लॉ ऐसा एज्यूम कर रहा है कि हम यूटिलिटी को क्या कर सकते हैं? नंबर्स में कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा थर्ड है होमोजेनिटी। थर्ड क्या है हमारा? होमोजेनिटी। अब जस्ट वेट, होमोजेनिटी। अब इस अजम्पशन के हिसाब से वो क्या बोलना चाह रहा है? इस अजम्पशन के हिसाब से होमोजेनिटी का मतलब क्या होता है कि ये बोल रहा है कि ये लॉ एज्यूम करके चलता है, मींस इन शॉर्ट ये लॉ एज्यूम करके चल रहा है कि कंज्यूमर जो भी कमोडिटी कंज्यूम करेगा ना वो साइज भी सेम रहेगी, शेप भी सेम रहेगा और वो आइडेंटिकल इन नेचर, मतलब कॉमन बोलते ना, शेप भी इसका सेम रहेगा, साइज भी सेम रहेगा, कलर टेस्ट वगैरह भी क्या रहेगा? आइडेंटिकल, मतलब सेम इन नेचर रहेगा, ठीक है। ऑलमोस्ट सब कुछ क्या रहेगा? सेम रहेगा। मतलब वो जो कमोडिटी कंज्यूम करेगा ना वो साइज, शेप, कलर और टेस्ट का क्या रहेगा? आइडेंटिकल रहेगा, मतलब इन शॉर्ट सेम रहेगा। तो ये लॉ क्या कर रहा है? ये एज्यूम करके चलता है कि जो भी कमोडिटी हम क्या करेंगे, जो भी कमोडिटी हम कंज्यूम करेंगे वो क्या रहेगी? होमोजीनियस रहेगी। क्या रहेगी? होमोजीनियस रहेगी, which means the commodity is same in shape, size, color, taste और एक्सेट्रा, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट आइडेंटिकल रहेगा। आप देख के कमोडिटी को पहचान सकते हो कि हाँ ये कमोडिटी कंज्यूम हुई है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद में हमारा फोर्थ क्या है? फोर्थ अजम्पशन क्या है? कंटिन्यूटी। फोर्थ अजम्पशन क्या है हमारा? कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी। अब फोर्थ अजम्पशन क्या है हमारा? कंटिन्यूटी। अब ये क्या बोलना चाह रहा है कि कंज्यूमर क्या बोलना चाह रहा है कि लॉ ऑफ डीएमयू तभी काम करेगा जब कंज्यूमर कमोडिटी को कंटिन्यूसली कंज्यूम करेगा। मीन्स ऐसा नहीं कि मैंने आज एक रोटी खाया फिर कल खाऊंगा, परसों खाऊंगा, तरसों खाऊंगा, इस तरीके से नहीं। वो कंटिन्यूसली क्या करेगा? एक के बाद एक क्या करेगा? विदाउट टाइम गैप कमोडिटी कंज्यूम करते रहेगा। तो ये लॉ क्या करता है? इस अजम्पशन पे काम करता है। बट एक्चुअली में पॉसिबल नहीं है। जैसे मैं आपको टेबल के जरिए पढ़ाया था ना कि एक साथ आप एक कमोडिटी को कंज्यूम नहीं कर सकते हो। एक लेवल पर आके आपका सेटिस्फेक्शन भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बट ये लॉ ऐसे एज्यूम करता है कि एक कंज्यूमर एक कमोडिटी को
कंटिन्यूसली क्या करता है, विदाउट टाइम गैप क्या करता है, कंज्यूम करते रहता है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला है रीजनेबिलिटी। ठीक है, जस्ट वेट, मैं इसको रख कर देता हूं। ठीक है, इसको अपन अभी क्या करेंगे, रब कर देंगे। सॉरी, मैं कर रहा था। जस्ट वेट। हमारा क्या है, ये 5वां पॉइंट है, रीजनेबिलिटी। अब ये क्या बोल रहा है, रीजनेबिलिटी का मतलब क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अजम्पशन, ये बोलना चाह रहा है कि जो भी कमोडिटी हम कंज्यूम करेंगे वो एक रीजनेबल साइज की होगी, ना तो वो ज्यादा बड़ी होगी ना ज्यादा छोटी होगी। मतलब एकदम साइज का ज्यादा बड़ा भी नहीं रहेगा, एकदम छोटा भी नहीं रहेगा। अब ये अजम्पशन भी देखा जाएगा तो एक तरीके से क्या है, ठीक नहीं है। कमोडिटी तो कोई भी साइज की हो सकती है ना, ज्यादा बड़ी भी हो सकती है, ज्यादा छोटी भी हो सकती है। बट ये लॉ ऐसा एज्यूम कर रहा है कि जो कमोडिटी हम कंज्यूम करेंगे वो कमोडिटी साइज में रीजनेबल होगी, मतलब एक स्टैंडर्ड साइज की कमोडिटी रहेगी। फॉर एग्जांपल ये मार्कर, ये कमोडिटी नहीं है ना, ये ना ज्यादा बड़ा होगा तो ज्यादा छोटा रहेगा, ये एक कॉमन साइज रहेगा इसका। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, रीजनेबिलिटी। ठीक है, अगला है हमारा डिविजिबिलिटी। अगला असम्पशन क्या है हमारा, अगला असम्पशन हमारा क्या है बच्चों, डिविजिबिलिटी। ठीक है, अब डिविजिबिलिटी क्या बोलती है, देखो, the law assumes that the commodity consumed by the consumer is divisible so that it can be acquired in small quantity। ये assumption थोड़ा ठीक है कि ये लॉ क्या assume करता है कि जो भी commodity कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है उस commodity को हम पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फिर से रोटी का एग्जांपल लूंगा, एक रोटी है, मैं उसको 2 पार्ट्स में कट कर सकता हूँ, 4 में कट कर सकता हूँ, उसको कंज्यूम कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये लॉ क्या करता है, डिविजिबिलिटी के assumption पे भी काम करता है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है सिंगल बॉन्ड। अब ये असम्पशन क्या बोलता है, ए गिवन कमोडिटी कैन सेटिस्फाई सिंगल बॉन्ड ऑफ अ पर्सन। द लॉ अज्यूम एन एक्सपीरियंस ऑफ सिंगल बॉन्ड व्हिच इज कंप्लीटली सेटिस्फाइबल एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब ये क्या बोल रहा है कि ये लॉ अज्यूम करता है कि एक कमोडिटी एक टाइम पर एक ही बॉन्ड को एज्यूम, एक ही बॉन्ड को क्या कर सकती है, सेटिस्फाई कर सकती है, एक ही बॉन्ड को सेटिस्फाई कर सकती है। मतलब हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल मैंने लिया था कि इलेक्ट्रिसिटी एक टाइम पे हमारे बहुत से बॉन्ड सेटिस्फाई करती है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें चार्जर भी चार्ज कर रहे हैं, फ्रिज भी यूज कर रहे हैं, उससे यूज हो रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट ये क्या एज्यूम कर रहा है कि एक कमोडिटी एक टाइम पर एक ही बॉन्ड हमारा सेटिस्फाई कर सकती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड। उसके बाद क्या बोल रहा है वो, अगला हमारा जो लास्ट असम्पशन है इसका वो क्या है, कंसिस्टेंसी, या कंसिस्टेंस भी बोल सकते हो आप इसको, मैं इसको कंसिस्टेंसी बोलूंगा। अब इसका मतलब क्या होता है, तो ये लॉ के हिसाब से कंज्यूमर की इनकम, टेस्ट, हैबिट, चॉइस वगैरह, या फिर इनकम फैक्टर जो मनी फैक्टर है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो बढ़ेगा या कम नहीं होगा। तो क्या होगा, मतलब ना कभी बढ़ेगा ना कभी कम होगा। मतलब कंज्यूमर जितना इनकम अर्न कर रहा है वो हमेशा सेम रहेगी, उसका टेस्ट भी हमेशा सेम रहेगा, उसकी हैबिट्स भी हमेशा सेम रहेगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, मतलब कुछ चेंज कम ज्यादा नहीं होगा, वो हमेशा कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब क्या होता है, सेम, एक ही जगह पर रुकी हुई चीज को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। मतलब एक जो चीज हमेशा सेम रहेगी, कभी ऊपर नीचे नहीं होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे असम्पशन ऑफ दिस लॉ। तो अगर समरी को देखा जाएंगे, समरी देखने जाएंगे तो हम क्या, हमने क्या पढ़ा, रेशनलिटी की कंज्यूमर का बिहेवियर हमेशा सेम रहेगा, वो हमेशा अपना सेटिस्फेक्शन क्या करेगा, बढ़ाने की कोशिश करेगा। उसके बाद में कार्डियल मेजरमेंट, कि ये लॉ एज्यूम करता है कि जो हम यूटिलिटी को नंबर्स में कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद होमोजेनिटी, कि जो कमोडिटी कंज्यूम करेगा वो साइज, कलर वगैरह के अंदर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल नेचर रहेगी, ऑलमोस्ट सेम रहेगी। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा रीजनेबिलिटी, कि जो हम कमोडिटी का साइज रहेगा वो भी रीजनेबल रहेगा, जैसे कि ना ज्यादा बड़ा रहेगा ना ज्यादा छोटा रहेगा। उसके बाद हमने पढ़ा डिविजिबिलिटी, कि हम कमोडिटी जो कंज्यूम कर रहे हैं उसको पार्ट्स में डिवाइड करके कंज्यूम कर सकते हैं। उसके बाद में
सिंगल बॉन्ड के, एक टाइम पर वो सिंगल बॉन्ड को सेटिस्फाई करेगी। उसके बाद में लास्ट था हमारा कंसिस्टेंसी, के जो कंज्यूमर की इनकम, टेस्ट, हैबिट वगैरह है वो हमेशा क्या है, वो हमेशा क्या रहेगी, मनी फैक्टर भी हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये था हमारा एजम्पशन ऑफ दिस लॉ। अब हमारा अगला टॉपिक है एक्सेप्शन ऑफ दिस लॉ। सो पहले तो हम समझे एक्सेप्शन क्या होते हैं। देखो एक्सेप्शन वो होते हैं ना कि जिससे तुम्हारे लॉ में कुछ रुकावट आएंगी या वो लॉ अप्लाई नहीं हो सकता है, और वो लॉ का जो ऑब्जेक्टिव है, जो बताना चाह रहा था, उसमें वो रुकावट आएंगी या वो जो बताना चाह रहा था वो चीज फेल हो जाएगी। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन। इसको आप बोल सकते हो नेगेटिविटी भी बोल सकते हो लॉ की, या लिमिटेशन भी बोल सकते हो लॉ की। क्या ये क्या होते हैं, पहला क्या है, हॉबीज। अब हॉबीज कैसे एक्सेप्शन हो सकती है, देखो हमने लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी में क्या पढ़ा, डीएमयू में क्या पढ़ा, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर, कि जैसे जैसे आप कमोडिटी कंज्यूम करते रहोगे आपका सेटिस्फेक्शन क्या हो जाएगा, जीरो, और एक लिमिट के बाद वो नेगेटिव हो जाएगा। बट ये हॉबीज एक ऐसी चीज है जो इस लॉ के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने में एक रुकावट, एक हर्डल बनती है। किस तरीके से, फॉर एग्जांपल मेरी हॉबी है कलेक्शन ऑफ कॉइन्स, ठीक है, ये एग्जांपल आपकी बुक में भी दिया हुआ है, कलेक्शन ऑफ कॉइन्स। मेरे को आदत है कि मैं क्या करता हूँ, हर बार नए नए कॉइन्स जमा करने की मेरी आदत है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ना। तो अब इससे क्या होगा, मैं जितना ज्यादा मैं कॉइन जमा करते रहूंगा, मेरे सेटिस्फेक्शन क्या होगा, हर बार बढ़ते रहेगा। मैंने आज 1 कॉइन जमा किया, कल 2 करूंगा, 3 करूंगा, ठीक है, 4 करूंगा, तो मेरी जो यूटिलिटी है, सेटिस्फेक्शन, वो भी क्या होगा, अपने आप ऊपर जाते रहेगा। तो क्या होगा, लॉ ऑफ डीएमयू का जो ऑब्जेक्टिव है वो कम फुलफिल नहीं होगा, मेरा सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, नेगेटिव नहीं होगा। और लॉ ऑफ डीएमयू में क्या बोलता है कि एक हद के बाद तुम्हारा सेटिस्फेक्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इन शॉर्ट मतलब जैसे जैसे मेरे हॉबीज में फुलफिल करते रहो, कलेक्शन ऑफ कॉइन्स, जैसे जैसे मेरे पास कॉइन्स बढ़ते रहेंगे, मेरा सेटिस्फेक्शन क्या होगा, नेगेटिव होने की जगह क्या होगा, बढ़ते रहेगा। ठीक है, अगला है माइजर्स। माइजर मतलब बोलते हैं गरीब लोग होते हैं, ठीक है। अरे गरीब इंसान है, ठीक है, अब तुम लोग उसको जितना पैसा दोगे ना, तो उसका सेटिस्फेक्शन क्या होगा, उतना बढ़ते रहेगा। एक गरीब आदमी है, ठीक है, तो एग्जाम्पल है यहाँ पे, पहले एक अमीर का एग्जाम्पल लो। एक अमीर का तुम पैसा दो, ठीक है, एक अमीर को तुम पैसा दो, एक हद के बाद मतलब उसका जितना इंटेंसिटी जितनी ज्यादा एक अमीर को पैसे की रहेगी, उससे कहीं ज्यादा एक गरीब को होती है, ठीक है। तुम एक गरीब को जितना ज्यादा पैसा देते रहोगे ना, उसका सेटिस्फेक्शन क्या होगा, उतना ही ऊपर जाते रहेगा, ठीक है। तो जितना पैसा गरीब का, अभी नॉर्मल इंसान भी इसका पैसा कम है, तो उसको ज्यादा पैसा दे रहे हो, उसका सेटिस्फेक्शन क्या होगा, उसकी यूटिलिटी क्या होगी, अपने आप क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इसको क्या बोलते हैं, ये भी हमारे लॉ ऑफ डीएमयू के ऑब्जेक्टिव की क्या हो रहा है, अगेंस्ट जा रहा है, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट तुम्हारा सेटिस्फेक्शन रहेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो चीज कहा जाती है, एक्सेप्शन में आ जाती है। और उससे अच्छा एग्जांपल अगला पॉइंट है हमारा एडिक्शन, ठीक है। अब मुझे किसी चीज का एडिक्शन है, फॉर एग्जांपल एक फिर से वो एग्जांपल जो मैं ज्यादातर यूज करते रहता हूँ, जिससे आपको जल्दी समझ जाएगा कि किसी एक बंदा है, वो बंदे को सिगरेट स्मोकिंग का एडिक्शन है, ठीक है। वो कंटिन्यूसली वो चेन स्मोकर है, वो सिगरेट स्मोक करते रहता है। आई नो वो ये हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट एक एग्जांपल के लिए बहुत अच्छी चीज है कि एक सिगरेट स्मोकर, एक चेन स्मोकर क्या करता है, सिगरेट को कंटिन्यूसली क्या करता है, कंज्यूम करते रहता है ना। तो जितना वो ज्यादा सिगरेट को कंज्यूम करेगा ना, उसका वो सिगरेट उसको उतना ज्यादा सेटिस्फाई करेगी। 1 करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, 4 करेगा, तो उसका सेटिस्फेक्शन क्या होगा, बढ़ते रहेगा, उतना ही, कम नहीं होगा, बढ़ते रहेगा। तो ये भी क्या हो गया हमारा, एडिशन भी क्या हो गया हमारा, एक्सेप्शन के अंदर आ गया। अगला है हमारा सेकेंड लास्ट पॉइंट, वो है पावर, ठीक है। आप पावर को समझाने के लिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, एवेंजर्स दी एंड गेम, ठीक है। थानोस जो था, है ना, उसने क्या किया, पहले एक स्टोन हासिल किया, है ना, एक स्टोन हासिल किया, वो एक स्टोन हासिल करने के बाद उसके बाद पावर आया, ठीक है, उसके पास पावर आया। अब क्या हुआ, वो एक स्टोन हासिल करने के बाद जितना पावर उसके पास आया, उसके दिल में और डिजायर आया कि मुझे अब और स्टोन हासिल करना है और पावर कलेक्ट करना है, ठीक है, और पावरफुल बनना है। तो मतलब एक नॉर्मल इंसान को, किसी को भी आप कुछ पावर दे रहे हो ना, तो उसको उस पावर को और पावर हासिल करने का डिजायर क्या होता है, पैदा होता है। मतलब मैं आज थोड़ा पावरफुल हूँ,
मैं चाहूंगा मैं और पावरफुल बनूं, उसकी कोई लिमिट नहीं होगी। इससे क्या होगा, हमारा जो सेटिस्फेक्शन है जो क्या होगा वो जैसे जैसे मेरा पावर मेरा बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा सेटिस्फेक्शन क्या होगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला है मनी बाय। ठीक है, मनी बाय का सीन क्या है, मनी बाय मतलब मनी होता है हमारा, पैसा होता है। मैंने आपको दिया 10 रुपए अभी आपके हाथ में, आप सेटिस्फाई हुए, आप बहुत खुश हुए। 100 दिया और ज्यादा हो गए, 1000 दिया और ज्यादा हो गए, 10,000 दिया और ज्यादा हो गए। ठीक है, अब आप उम्मीद करोगे सर 1 जीरो और बढ़ा दो या 2 जीरो और बढ़ा दो। ठीक है, जीरो बढ़ाते बढ़ाते मैंने आपको 1 लाख रुपए दे दिया, 1 लाख के बाद 1 करोड़ दे दिया। तो जितने आप क्या हो रहे हो, आपके दिल में क्या हो रहा है, मैं आपको पैसे देते जा रहा हूँ, आपका सेटिस्फेक्शन क्या होता है, बढ़ते जा रहा है। आपकी वांट क्या होती है, डिजायर क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। मतलब पैसा भी एक ऐसी चीज है, जितना इंसान को मिलेगा उतना इंसान उसकी और डिजायर करता है। मतलब सेटिस्फेक्शन कम नहीं होता है। तो एक्सेप्शन का मतलब ही ये होता है स्टूडेंट्स के जिससे तुम्हारा सेटिस्फेक्शन ऊपर की तरफ ही जाएगा, कभी जीरो नहीं हो सकता है। जितना आप फील करोगे उतना वो बढ़ते रहेगा। तो ये थे हमारे आज लॉ ऑफ डीएमयू के मीनिंग, अजम्पशन और एक्सेप्शन। और ये लॉ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या, और आगे और भी लॉज आएंगे आपको, पर ये लॉ भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आगे के लॉज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको पढ़िए, कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। और मैं बहुत ही जल्द अगला चैप्टर भी अपलोड करने की कोशिश करूंगा, या हो सकता है अगला चैप्टर अगला टॉपिक मेरा कोई और सब्जेक्ट को लेके भी हो सकता है। वो तो जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा आप लोग समझ जाएगा। और जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है पहले पार्ट 1 देखिए, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पार्ट 1 देखिएगा, फिर ये पार्ट 2 देखिएगा तो ही समझेगा कि लॉ है। उधर जाओगे इधर आओगे तो आपको समझेगा। ठीक है, जब तक ये घर में रहो, स्टे सेफ, स्टे होम। और जो यूट्यूब पे ट्रेंड चल रहा है आजकल, मालूम है आप लोग को भी, यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक, उसके में थोड़े मजे लीजिए। डोंट टेक, दिल पे नहीं लेना उसको, टाइम वेस्ट होगा, बट थोड़ा सा इंजॉय आप लोग भी कर सकते हो, मैं भी कर रहा हूँ। ठीक है, सो लोग मजे अपने करना, आप लोग तो वीडियो बनाते नहीं है, और जो लोग बनाते हैं आप लोग देखो। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिल पे नहीं लेना बट थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और जब तक कि आप लोग स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक बात, थैंक्स फॉर वॉचिंग के बाद एक बात कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, इतना शेयर करोगे अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, खुद भी देखिए। और प्लीज डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे, ताकि मैं अगली वीडियो में इसको क्लियर कर सकूं। तब तक के बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड।